हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ऑफ स्टडी पर। कैसे हो मित्रों? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और हाँ, पढ़ाई लिखाई में खैर कर रहे होंगे, लग रहे होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो क्लास नंबर 12वीं रहने वाली है और आज हम मैथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब तक की हमारी 11 क्लास हो चुकी थी। जो बच्चे नए हैं वो पहले 11 क्लास देख लें ताकि यह 12वीं क्लास भी उनको पूर्णतः समझ में आ जाए। और हाँ, आज की यह अपनी लास्ट क्लास होगी दोस्तों। इसके बावजूद आप कोई भी किताब लगाएं, कोई भी कोचिंग के नोट्स के क्वेश्चंस आप हल करेंगे और जिस भी क्वेश्चंस में आप लोगों को समस्या है तो आप इस कमेंट्स के नीचे लिखकर भेज दीजिए या फिर पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है इन व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना क्वेश्चंस भेज सकते हैं 8824126149। ठीक है, तो जैसे ही आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, दो भी आपके 5-10-15 क्वेश्चन होंगे, उनका मैं एक क्लास वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज आप इस वीडियो के बाद में कंप्लीट किताब निकाल लीजिए और आपके पास में 2 दिन का वक्त है। 2 दिन के बावजूद आप 2 दिन के अंदर जितने भी कमेंट्स करेंगे, जितने भी आप क्वेश्चंस भेजेंगे, उन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, उनका सॉल्यूशन यहाँ पे करवा देंगे। तो आइए, आज की इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग की रेगुलर क्लासें मिलती रहेंगी दोस्तों। हालांकि अभी हमारी रीजनिंग की क्लास बंद है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। तो आज का हमारा प्रतिशत जो चैप्टर चल रहा था मैथ का, उसका लास्ट कक्षा होगी, ये क्लास होगी अपनी 12वीं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास का आज का पहला जो सवाल है वो आपके सामने लिखा हुआ है। इसको देखिए, एक बार करने की कोशिश कीजिए। कुछ इसको सूत्र से करते हैं, कुछ किसी तरीके से करते हैं, कुछ किस तरीके से करते हैं। हम 3 तरीके यहां पे देखेंगे इस सवाल के। सूत्र से भी करेंगे, विदाउट सूत्र भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे यहां पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति को 360 रुपए में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो बताइए चीनी का वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। मींस वर्तमान में कितना है और प्रारंभिक मूल्य कितना था, ये दोनों चीजें हमें बतानी है दोस्तों। काफी अच्छा सवाल है, दोबारा से सुनिए क्या कहना चाहता है कि चीनी के मूल्य में कितनी कमी हो रही है अभी, 20%। और जब 20% कमी होती है तो कोई व्यक्ति है वह 360 रुपए में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो बताइए चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था या वर्तमान मूल्य कितना था, ये हमें बताना है दोनों चीजें। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे कैसे हमें करना है वो देखिए। पहला सवाल है, मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे बेसिक से देखेंगे, फिर हम इसका सूत्र भी देखेंगे, फिर इसका हम एक और अप्रोच भी देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम मानते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा तरीका है बेसिक, बिल्कुल बेसिक, वो हम देखने वाले हैं जो किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल आसान, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले हमने माना 100। ठीक है, तो उसका जो मूल्य है, रेट है, वो कितना है, 100% है। अब होता क्या है, 20% की कमी हो जाती है तो कितने में पड़ा अभी, 80 में। सीधी सी बात है, 100%, 20% की कमी तो कितना, 80%। ठीक है, ये इनिशियल था, ये कमी होने के बावजूद। लेकिन एक व्यक्ति 360 रुपए में, तो यहां पर भी वो 360 रुपए ही खर्च करता था और दोस्तों कमी होने के बावजूद भी वह 360 रुपए ही खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन भाई इसमें और इसमें अंतर क्या है, भाई पहले जो था वो पूरा था रेट, अब कमी होने के बाद में 80 हो चुका है हमारे पास और यहां पे 2 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। मींस रुपए 360 ही है, लेकिन यहां पे कितना केजी, 2 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। इसका मतलब यहां पे 100 से हम 80 आए तो 20% बना, परसेंट में डिफरेंस, यहां से 20% और यहां से केजी का डिफरेंस 2 केजी। तो दोस्तों 20% का वैल्यू 2 केजी, तो 1% का वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो 1% का बना हमारा 2/20, अर्थात 1/10 केजी। ये दोस्तों हमारा ये 1% का ये है, तो 100% का यदि हम निकालेंगे तो 100% बनेगा आपका 1/10 गुणा 100, तो ये बना 10 केजी। और यदि हम यहां पे 80% का निकालेंगे तो 1% का वैल्यू 1/10, तो 80% का वैल्यू 80/10, अर्थात 8 केजी। तो ये देखिए दोस्तों, मीन्स
प्राइस हमारा 360 ही है, यहां पे एक बार 10 केजी और एक बार 8 केजी, अर्थात यहां पे कमी हो गई, उसके बाद 2 केजी अधिक खरीद सकता है। कमी होने के बाद में तो 8 केजी पहले था, अब 2 केजी अधिक खरीद पाता है, मींस 10 केजी। तो ये जो केजी है ये अब का है, और ये जो है ये प्रारंभिक है, पहले का है, ठीक है, पहले का है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे हम देखेंगे तो यहां पे भाई अब कब, तब 20% की कमी हो जाती है, तब रेट क्या होगा भाई, रेट क्या होगा, तो कितने रुपए खर्च करता है, 360 रुपए खर्च करता है। और रेट कितना है भाई वो हमें निकालना है, तो भाई 360 रुपए में कितना केजी लेता है, 10 केजी लेता है, तो बट्टे कितना 10, तो ये भाई रुपए और ये क्या हो गया हमारा केजी, तो 16 आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 रुपए पर केजी। ये दोस्तों कमी होने के बावजूद का रेट है, मीन्स वर्तमान का मूल्य है, ठीक है, वर्तमान मूल्य, ये यहां तक क्लियर। अच्छा दोस्तों, कमी होने के पहले मीन्स प्रारंभिक मूल्य कितना होगा वो हमें बताना है। तो भाई 360 रुपए तो हमारे खर्च होते ही हैं, लेकिन पहले हम 8 ही केजी खरीद पाते थे, तो लो भाई 360 रुपए में 8 केजी, तो रेट हमारा क्या हुआ, यहां से काटेंगे 8 चौके 32 और 4 बचे 40, तो 8 पंजे 40, 45 रुपए पर केजी। ये हमारा कब का था, पहले का रेट था, पहले का मीन्स प्रारंभिक मूल्य था। ये था दोस्तों हमारा बिल्कुल बेसिक, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख लें ताकि आसानी से समझ में आ जाए। काफी अच्छा सवाल है, बच्चे रटते हैं, ट्रिक रटते हैं, ट्रिक नहीं, हम हर क्वेश्चनों को इस प्रकार से कर सकते हैं। और भी मैं 2 तरीके बताने वाला हूं दोस्तों, यहां तक अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसी का दूसरा और तीसरा मेथड हम देखने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो तरीका है दोस्तों वो देखिए, ये हमारा मिला वर्तमान, और ये दोस्तों मिला हमारा पहले का, ठीक है, पहले का मूल्य। अब देखिए नेक्स्ट, अगला तरीका क्या है, दूसरा। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप गौर से देखेंगे तो क्वेश्चंस के अंदर ही सॉल्यूशन छुपा हुआ है, ध्यान दीजिए। 20% की कमी होती है तो भैया 2 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, तो हम लिख सकते हैं 2 केजी चीनी अधिक मिलती है, मींस डिफरेंस है वो कब, तब 360 रुपए मेन मूल्य है, मेन टोटल प्राइस है 360 रुपए, उसका 20% की कमी करते हैं तब। कितना 20% की कमी, कितना केजी, 2 केजी, तो भैया 20% की कमी करें तो परसेंट हटाएं तो 72। ये 2 केजी का मूल्य 72, तो दोस्तों 1 केजी का कितना मिला, 72/2, ये हमें मिला दोस्तों 36 रुपए पर केजी। लेकिन ये कब का है, ये वर्तमान है, ठीक है, ये वर्तमान है दोस्तों। अब मुझे बताइए कब भाई कमी करने के बावजूद हमें 36 मिला, तो प्रारंभिक कितना होगा, तो आप कहेंगे कि प्रारंभिक हमें नहीं पता, हमने माना x, और 20% की कमी करने के बाद कितना मिलता है, 36 रुपए। तो भाई x है, 20 की कमी करेंगे तो 80 बचा, परसेंट हटाएंगे तो बटे 100, और बराबर में ये कितना हुआ 36। यहां से काटेंगे, 0 से 0 कटा, उसके बावजूद 4 से उड़ा देंगे, 4 दूनी 8, और 4 से उड़ा देंगे 4 में 36, 2 से उड़ाएंगे, यहां पे कितना बचा 5, और x का मान यहां पे दोस्तों 9, और 5 उधर जाएगा तो 9 पंजे 45, ये 45 रुपए पर केजी। ये आपका जो रेट मिला है ये पहले वाला है, ठीक है, क्योंकि पहले वाला अधिक आने वाला है, 20% की कमी करने के बावजूद ही तो जो मिलेगा वो वर्तमान होगा, तो वो वर्तमान कितना रहने वाला है 36, और पहले वाला कितना 45। कभी कभार क्वेश्चंस में इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो आसानी से आप डिफरेंस बता सकते हो। यहाँ पे 36 और 4 9 रुपए का डिफरेंस आ गया, ठीक है, 9 रुपए का डिफरेंस आ गया, ठीक, यहां तक समझ में आया होगा। अब इसकी ट्रिक क्या है वो हमें देखना है, वो देखिए दोस्तों, ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या कहती है, तीसरा जो तरीका है वो देखिए ट्रिक। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चंस को, इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ट्रिक सबसे पहले यदि हम बात करें तो परसेंट बटे 100 प्लस माइनस परसेंट, ठीक है, क्या है परसेंट मैं बताऊंगा, इनटू यहां पे रुपए बटे केजी। ये हमारी ट्रिक है दोस्तों, ये हमारी ट्रिक है।
परसेंट में एक ही डाटा है, यहाँ पे 20% की कमी दे, वृद्धि दे, कुछ भी दे। कमी देगा तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, वृद्धि होगा तो यहाँ पे हम प्लस करने वाले हैं। तो अब देखिए 20%, तो यहाँ पे परसेंट की जगह कितना लिखेंगे 20, बट 100 कमी है तो 100 माइनस 20 कितना हो गया 80, इनटू में रुपए कितना है दोस्तों 360, और बटे केजी कितना मिलता है 2। 20 4 उड़ गया, यहाँ पे 4 से उड़ाएंगे 90, और बटे 2 कितना मिल गया 45 रुपए, 45 रुपए पर केजी। ये कब का मिलेगा, ये दोस्तों मिलेगा हमें प्रारंभिक मूल्य, पहले का मूल्य। अब हमें वर्तमान बताना है, तो दोस्तों प्रारंभिक मूल्य 45 है, तो भाई अब कितना कमी 20% की कमी, तो कितना बचा 80 बचा, बटे कितना 100, 0 से 0 उड़ा, यहां से 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से 5 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, और 9 चौके 36 रुपए पर केजी। अब आप दोस्तों किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, तीनों के तीनों तरीके अच्छे हैं। किसी पहला बेसिक था, दूसरा हमने देखा डिफरेंस से, यहां डिफरेंस, यहां डिफरेंस, और तीसरा हमने देख लिया ट्रिक से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन सेम है। चावल के मूल्य में 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति को 240 रुपए में 12 केजी चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए, खुद से कीजिए, और तीनों तरीके से कीजिए, क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आप देखिए इस क्लास को आगे बढ़ा के, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से दिए हुए हैं, यहाँ पे 5 रुपए पर केजी, 4 रुपए पर केजी, तो इसका मतलब 5 कौन सा होगा वर्तमान होगा, प्रारंभिक कौन सा होगा 4 रुपए होगा, ठीक है। तो ये हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम हल करते हैं भाई। प्रारंभिक यदि हम बेसिक से देखें तो बेसिक हमारा क्या कहता है 100, कमी हो गई कितना 80, लेकिन रुपए 240 ही है, 240 ही, डिफरेंस कितना है 12 केजी का है दोस्तों। अब देखिए यहां पे डिफरेंस कितना 20, तो दोस्तों 20% डिफरेंस कितना 12 केजी को रिप्रेजेंट करता है। हमें 100 का बताना है, तो 100 निकालेंगे तो 20 से कटा 5 बार, और 12 पंजू 60, तो ये हमारा आ गया 60 केजी, ठीक है। और 80 का यदि हम निकालें तो 20% का वैल्यू हमारा 12 केजी था, और 80 का हमें निकालना है तो 80 से मल्टीप्लाई, तो 20 से काटेंगे 4 बार, 12 चौके 48 केजी। ये 48 और ये 60 केजी खरीद पाते हैं, लेकिन कब देखिए 20% की कमी हो जाती तो 12 केजी अधिक चावल, तो अधिक चावल तो मीन्स ये 12 केजी अधिक है, ये कब का है अब का है, ठीक है, मीन्स वर्तमान का। और ये कब का है दोस्तों प्रारंभ का है, प्रारंभ कम, ठीक है, प्रारंभ में 48 केजी। लेकिन दोनों ही टाइम पैसे कितने हैं 240, पैसे कितने भाई 240, तो 240 रुपए है। तो वर्तमान का हमें निकालना है, तो 240 रुपए 60 केजी हमें खरीदना है, तो 0 से 0 उड़ा, 6 चौका 24, 4 रुपए पर केजी। और यहां पे हम देखेंगे तो 48 केजी और कितना 240 रुपए में, तो 240 बटे 48, यहां से हम काटेंगे, तो यहां से काटें तो 2 से उड़ा दें यहां पे, तो ये कितना बड़ा 24 बार, और ये कितना बड़ा 2 से काटेंगे तो भाई 120। उसके बाद में 12 से काटा, 12 दूनी 24, और 2 से काटें तो ये आ गया हमारा 5 रुपए पर केजी। ये देखिए ये हमारा प्रारंभिक मूल्य था, और ये अब का मूल्य है रेट डिक्रीज होने के बावजूद। तो भाई प्रारंभिक मूल्य कितना है ये हमें बताना है, तो प्रारंभिक हुआ हमारा 5 रुपए, ठीक है। और अब मींस वर्तमान में कितना है, वर्तमान में कितना है 4, तो पहला 4 और 5 हमें देखना है, तो 4 रुपए और 5, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी। ये कब का है प्रारंभिक मूल्य पहले का, भाई रेट डिक्रीज नहीं हुआ था, 20% घटाया नहीं था, उससे पहले का है, तो 5 ज्यादा मिलेगा। तो प्रारंभिक मूल्य बाद में दिया हुआ है, यहां पे वो कितना हो जाएगा 5, और अब पहले दिया है वर्तमान मूल्य मींस कमी होने के बावजूद, तो दोस्तों कमी होने के बावजूद कितना है 4 रुपए, तो ये हमारा आ गया 4। अब हम करते हैं दूसरे से, ठीक है। एक तो हमारा ये है, दूसरा तरीका क्या है, ये अब मिला है और यहां पे वर्तमान का, और ये था हमारा प्रारंभिक। तो देखिए
दूसरा तरीका यदि हम करें तो यहां पे क्या है 20%, और 20% कब है, कमी करेंगे कितना केजी, 12 केजी, तो 12 केजी अधिक मिल पाता है कब, 240 में कमी कितना 20% बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 12, 24 दूनी 48, लेकिन 12 केजी तो भैया 1 केजी का कितना मिला, 12 चौके 48, 4 रुपए पर केजी। ये दूसरा हमारा तरीका है। ये 4 रुपए पर केजी जो हमें रेट मिला है, ये अब मिला है, वर्तमान मिला है। तो भाई पहले कितना था हमें नहीं पता, लेकिन ये जो 4 मिला है ये पहले के में कमी करना है 20% की, तो 80 और बटे 100 बराबर में कितना दोस्तों 4। यहां से हम 80% को डायरेक्ट 4/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0 से 0, 4 और ये हमारा 5 काटेंगे तो 4 से 4 उड़ा तो x का मान कितना 5 रुपए पर केजी। ये हमारा पहले का रेट आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा दूसरा तरीका था, इसी को हम सूत्र से भी कर सकते हैं। देखिए सूत्र से कैसे हैं भाई, परसेंट लिखना है बटे 100 प्लस माइनस परसेंटेज में इंटू रुपए पर केजी। ये देखिए दोस्तों, परसेंट हमारा 20, कमी हुई 80 इंटू रुपए 240 बटे केजी 12, 12 दूनी 24, 20 से उड़ाएंगे 4 बार और 4 से उड़ाएंगे 5 रुपए पर केजी। ये हमारा आ जाएगा प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारे प्रारंभिक मूल्य को रिप्रेजेंट करता है। पहले 5 था, अब कमी हो चुकी है कितनी भाई 20%, तो कितना 80 बटे 100, 0 से 0, 4/5, 5 से 5 तो कितना बना 4 रुपए पर केजी। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप एक तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा दूसरा था। एक और इसी प्रकार का सवाल हम लेके आते हैं आपके बीच। नेक्स्ट सवाल होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों थोड़ा सा चेंज है, ये 2 सवाल हमने उस प्रकार के देख लिए थे, अब हम नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा चेंज है। देखिए, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, ठीक है। करना किससे था 5/3 से, लेकिन उसने गलती से क्या किया भाई 3/5 से गुणा कर दिया। तो परिकलन में त्रुटि परसेंट कितना होगा वो हमें बताना है भाई, कितने परसेंट हमें गलती हुई, त्रुटि हुई, वो हमें बताना है परसेंटेज में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए भाई, कोई विद्यार्थी था, उसको करना कितने से गुणा था 5/3 से, लेकिन उसने गलती से कितने से कर दिया 3/5 से। अब देखो दोस्तों भाई, वह संख्या कितनी है यदि हमें पता चल जाए तो हम आसानी से निकाल लेंगे, या फिर हम x मानेंगे। तो दोस्तों x मानेंगे तो लॉन्ग मेथड हो जाएगा, संख्या हमें पता नहीं है। तो देखिए संख्या आप खुद मान सकते हैं, कितने भी मान सकते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशन को सॉर्ट करना है। तो ऐसी संख्या माने जो डायरेक्ट सोल्व आउट हो जाए, कट जाए। तो हमेशा हमें संख्या मानना है नीचे वाला हर का 3 और 5 का एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम दोस्तों कितना है 15। तो हम संख्या जो है वो हम मानेंगे कितनी 15, ठीक है दोस्तों। तो संख्या मानी हमने 15। अब देखिए भाई 15 संख्या थी, गुणा कितने से करना था 5/3 से, लेकिन भाई गलती से कितने से कर दिया 15 जो संख्या है उसको कितने से कर दिया 3/5 से गुणा कर दिया। तो भाई यहां से ये काटेंगे तो कितना हुआ 5 बार, और ये कितना हुआ 25, लेकिन यहां पे काटेंगे तो कितना 3 और ये कितना हुआ 9। आना ये चाहिए था, आ ये गया, तो कितनी भाई कमी हुई, कितना परसेंट में वो हुआ अंतर, वो हमें बताना है दोस्तों। तो 25 से हम 9 पे आएंगे तो दोस्तों 16 का डिफरेंस बना, कितने पे 25 पे। तो भाई 100 पे कितना होगा 100 पे हमें बताना है। तो 25 से उड़ाएंगे 4 बार और 16 चौके 64, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 64%। ये हमारा ऑप्शन रह जाएगा। आप x मान के भी कर सकते हैं, आप यहां पे 15 के स्थान पे 30 मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे, और हम भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस इस क्लास में लेके आए हैं क्योंकि ये लास्ट क्लास है, और फिर इसके बावजूद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हम करवाएंगे, फिर हम नए चैप्टर पे चलेंगे। तो दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों
नेक्स्ट सवाल जो है वो रेलवे में आया हुआ सवाल है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में, काफी अच्छा सवाल है, आप इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों। ए ऑप्शन है 7/20, बी ऑप्शन है 3.5 रूट 7/20 और यहाँ पे 5/20। तो ये आपको बताना है, एक बार अपने आप से कोशिश कीजिए, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो देखिए भाई क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 35%, तो भाई क्या है, संख्या है, संख्या का, भाई संख्या क्या माने हमें नहीं पता, हम संख्या ही मान लेते हैं। संख्या का कितना भी, संख्या का कितना 35%, ठीक है, संख्या का 35%, संख्या माना हमने, संख्या का 35% मिलने के लिए या पाने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाए। तो भाई संख्या तो संख्या ही माना है, हमने मान लिया ये संख्या है और उस संख्या को किससे गुणा करें दोस्तों, हमने कर दिया x से। हमने किससे गुणा किया, x से किया। संख्या वही है, ध्यान रखना, दोबारा से सुनो लैंग्वेज को दोस्तों ध्यान से। भाई किसी संख्या का 35% मिलने के लिए, तो भाई संख्या तो कुछ ना कुछ होगी ना, तो हमने माना संख्या ही आप XYZ मान सकते हैं। संख्या का 35% मिलने के लिए या प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा करें, तो भाई उस संख्या को हमने कर लिया x से गुणा, ठीक है। तो संख्या से संख्या उठ जाएगा, यहाँ पे y मानेंगे तो y कट जाएगा, tt होगा तो tt कट जाएगा, ठीक है। आगे बताइए 35% हटाएंगे बटे 100 बराबर में कितना x, 5 से उड़ाएंगे, 5 से 5 7 है और यहाँ पे 20, तो दोस्तों कितना 7/20, यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ये रेलवे में था। क्वेश्चन ट्रिकी है, लैंग्वेज थोड़ा सा इसने घुमा दिया, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। लैंग्वेज आप समझ गए तो 1 नंबर यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हो दोस्तों। मैथ और रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन पे लड़ाई रहती है दोस्तों, यहां से हमें फुल स्कोर पाना ही है, प्राप्त करना ही है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, सेशन अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक जरूर कीजिए और हाँ शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट जो सवाल है बड़ा कॉमन सा सवाल है दोस्तों, ठीक है, लगभग आपको देखने को मिल गया होगा। यदि p का p% 36 है तो p बराबर कितना होगा। यहां पे जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे हमें करना है। p का, ठीक है, p का कितना भाई, p% कितना है 36 है, तो p का वैल्यू कितना होगा ये हमें बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे का हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, गुणा का निशान, का के स्थान पे परसेंट हटाएंगे तो बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, बटे हो जाएगा हमारा 100। अब यहाँ पे दोस्तों p और p गुणा होके p स्क्वायर में बनेगा, लेकिन यहाँ पे 100 उधर चला जाएगा तो ये हमारा कितना बना 3600। लेकिन हमें तो p का मान निकालना है, तो दोस्तों ये हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, उधर जाएंगे तो और 3600 हो जाएगा। अब इसका हम निकालेंगे तो कितना बना दोस्तों 60। आंसर कितना आएगा हमारा 60, ठीक है। काफी आसान सवाल था दोस्तों। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों बिल्कुल बेसिक सवाल है, देखिए बहुत आसान है, आप कर भी पाएंगे आसानी से। यदि x का 8% कॉमा y के 4% के बराबर है तो x अनुपात y क्या होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए कैसे हमें करना है, x का निशान हटाएंगे, गुणा लगाया 8% बराबर है किसके, y के, भाई गुणा 4%। दोस्तों यहाँ पे देखो परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, या आप डायरेक्ट परसेंट से परसेंट उड़ा सकते हैं। यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ये x है और y को हम नीचे लेके आएंगे तो x बटे y, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 1 है और बटे कितना जाएगा ये 2, तो हम कहेंगे x बटे y बराबर 1/2, या फिर हम इसको कह सकते हैं x अनुपात y बराबर 1/2। तो यहाँ पे x का मान 1 है और y का मान 2 है। एग्जामिनर ने क्या पूछा था, x अनुपात y पूछा था, तो 1/2 हमारा आंसर होगा। और क्या पूछा जा सकता है, देखिए यहां पे आपसे पूछेगा कि 6x + y बटे 6x - y, इसका मान कितना होगा, ये यदि दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसी क्वेश्चन में दूसरा, ठीक है, ये हमारा पहला है और ये दूसरा पूछ लिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, 6 और x का मान कितना है 1, तो गुणा कर देंगे, 6 × 1 6 आएगा, प्लस y का मान कितना है दोस्तों, y का मान है 2 बटे 6 × 1 6 रहेगा -2, तो यहाँ पे 6 और 2 8 और बटे कितना 4, तो काटेंगे तो कितना हुआ 2/1, अर्थात मान कितना आया 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये है आपका, सेम इसी पैटर्न का है, थोड़ा चेंज है। यदि x का 0.35 बराबर y का 25% है तो बताइए इसका मान क्या होगा। यहां पे परसेंट नहीं है लेकिन यहां पे दोस्तों परसेंट है, हमें घबराना नहीं है, उसी प्रकार से करना है। देखिए यहां पे x का x का की जगह पे गुणा और 0.35 तो हम लिख सकते हैं 35 और पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100 बराबर में y का गुणा और 25 और परसेंट हटाएंगे तो बटे 100। दोस्तों 100 से 100 उड़ा, यहां पे देखेंगे अब हम उड़ाएं तो 5 7 35 और 5 25, x बट्टे कितना y बराबर में कितना दोस्तों 5 बट्टे 7। x का मान 5 मिला और y का मान कितना 7। यहां पे x y का मान हमें यहां पे लिखना है, तो देखिए दोस्तों यहां पे कैसे लिखेंगे हम, 5 का 5 रहेगा, 5 का गुणा x से करें तो x का कितना है 5, तो 5 गुणा 5 कितना 25 प्लस y का कितना है दोस्तों 7 बटे 5 गुणा x, देखिए x का मान कितना है 5 तो वापस से कितना 25 और माइनस कितना 7, तो देखिए 32 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है, यहाँ पे 25 में से 7 लेस करेंगे तो कितना 18। अब यहाँ पे काटेंगे, 2 से उड़ा दें तो ये 16 बार और ये कितना 9 बार, तो आंसर कितना आएगा 16 बटे 9। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों क्या है, ये एसएससी में पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर का है, एसएससी में पूछा था। सवाल क्या है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है तो बताइए x का कितने परसेंट y है। लास्ट लैंग्वेज ध्यान से सुने, x का कितने परसेंट y है ये हमें बताना है दोस्तों। तो पहले तो हमें x और y का मान निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई का की जगह पे गुणा और 50% तो मीन्स 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 बराबर में x प्लस वाई और यहाँ पे 30% है तो परसेंट हटाएंगे बटे कितना 100, तो 3/10 ये हमारा होगा। यहाँ पे 2 से उड़ा देंगे 5 बार और ये हमारा हुआ x माइनस वाई और नीचे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में कितना 3/5। यहां से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा और इधर जाएगा तो 3x और 3x इधर जाएगा, 5x से 2x बचा बराबर में 5y माइनस का होगा लेकिन 3y यहां पे आ जाएगा, तो 5y माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का और 3y है तो 8y मीन्स x बटे y कितना बड़ा 4/1, x कितना 4 y कितना 1, काटेंगे 2 से उड़ा देंगे 4/1। अब देखिए पूछा क्या है क्वेश्चंस में, x का, तो किसका भाई x का, तो का कहां पे आएगा नीचे आएगा, ध्यान रखना x का कितने परसेंट y है। दोस्तों एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए करने की, यहां आ गया होगा दोस्तों। देखिए जिस भी संख्या के साथ का लग जाता है उसको हम हमेशा बटे में लिखते हैं, तो ये हमने पहले क्लास में देख लिया था बेसिक्स। x का, तो का मीन्स x का वैल्यू नीचे आएगा, y का वैल्यू कितना है 1 बटे का लगा है x के साथ तो x का 4 और इंटू कितना 100, काटेंगे तो कितना भाई 25%, ये हमारा आंसर रहेगा दोस्तों। इस प्रकार से हमें करना है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा चेंज है, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर 240 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। बहुत आसान है दोस्तों सवाल। देखिए भाई संख्या हमें नहीं पता कितनी है, किसी संख्या के 60% कितना भाई, उस संख्या का कितना 60% में कितना घटाना है 60 घटाना है, कितना प्राप्त होगा 240। अब देखिए दोस्तों यहां पे 60% का वैल्यू हम निकालें तो यहां पे 60 उधर जाएगा तो कितना हुआ 300। हमें संख्या के बारे में बताना है और संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100 से हम गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि 60% इतना, तो 100 का मान निकालेंगे तो डायरेक्ट 100 से गुणा। ये हम सीख चुके थे पहले की क्लास में। 0 से 0 6 से उड़ाएंगे यहाँ पे 5 बार, तो 5 गुणा 100 कितना हो जाएगा 500। वह संख्या कितनी होगी दोस्तों 500। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है। सेम इसी प्रकार का एक और सवाल करते हैं। यहां पे हम लिख लें कि भाई 20% में और 20 घटाने पर संख्या जो प्राप्त होती है वो कितनी होती है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 20% में 20 घटा दिया जाता है तो हमें प्राप्त होता है 80। तो बताइए संख्या क्या होगी। सेम इसी प्रकार से हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे घटाने की बजाय जोड़ भी सकता है, तो 20% माइनस घटाएंगे 20 और कितना 80, तो 20% बराबर में कितना हुआ उधर जाएगा तो 100, क्योंकि 80 प्लस 20 100।
20% इतना, तो डायरेक्ट हमें 100% का मान निकालना है, तो 20 से उड़ाएंगे 5, संयोग से वापस से कितना आ गया 5। इस प्रकार से हम आसानी से इस प्रकार के सवाल कर सकते हैं। घटाने के बजाय यहाँ पे जोड़ने के लिए बोलेगा तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे और फिर जोड़ने के बावजूद आसानी से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं इन सवालों को। आज का एक और लास्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है काफी अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों, प्रवीण को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया, तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट, ध्यान रखना 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी, तो उसके द्वारा की गई त्रुटि परसेंट में बताना है। अभी हमने इसी क्लास में इसी प्रकार के एक क्वेश्चंस देखा था। तो देखिए क्या करना होता है, पहले मैं आपको बता देता हूं। 1 डिग्री बराबर में हमें मिनट में निकला होगा तो हम 60 मिनट लिखेंगे, और 1 मिनट को हम लिखेंगे तो दोस्तों 60 सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 45 डिग्री का था और क्या कर दिया उसने 45 डिग्री 27 मिनट, मीन्स कितनी त्रुटि हुई 27 मिनट, कितने पे 45 डिग्री, लेकिन डिग्री नहीं यहां मिनट है तो यहां पर भी मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, ठीक है, इनटू में कितना हो जाएगा दोस्तों 100% में निकालने के लिए। अब देखिए भाई दोबारा से सुनो, 27 मिनट का डिफरेंस है दोनों में, 45 डिग्री पे हुआ, 45 डिग्री को यदि हम मिनट में बदलेंगे तो 45 का 45 और 1 डिग्री बराबर में 60, तो 60 से गुणा कर देंगे तो ये कंप्लीटली किस में हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप रफ कार्य में कर सकते हैं। अब देखिए यहां से अब हम काटें, दोनों कट सकते हैं, तो हम काटें 3 से, तो 3 दूनी 6, 20 बार कटा, और यहाँ पे 3 में 27, 9 पंजे 45, और यहाँ पे 20 गुणा 500 और 100 से कटेगा तो कंप्लीट वैल्यू कितना आया 1। ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को करना है। फिर भी आपकी कोई भी क्वेश्चंस में यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे जो बताया था व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चनों को मिलाकर एक क्लास वीडियो लेके आ जाऊंगा, ताकि आपका सिंगल क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं रहे जो आप नहीं कर पाए। दोस्तों जम के मेहनत कीजिए, साथ साथ कीजिए। अब हमारा परसेंटेज पूर्णतः समाप्त हो चुका है। आप तमाम प्रकार की किताबें लगाइए, क्वेश्चन कीजिए, वहां से जो क्वेश्चन नहीं होता है उसकी फोटो खींच के भेज दीजिए, हम फिर आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए और हाँ शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए नए हैं तो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नई क्लास लेके आते हैं हम आपके बीच में, नेक्स्ट क्लास नई होगी अपने नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।